नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक पर क्राइम की कहानी। क्राइम की कहानी में आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी सामने आई है बेगूसराय से। बिहार के बेगूसराय से जो ये कहानी सामने आई है वो एक प्रेम कहानी है, यानी कि लव स्टोरी है, जिसका ऐसा खौफनाक अंत हुआ है कि उसे सुनकर आप भी अंदर से कांप जाएंगे। जिसे सुनकर अंदर से आपका जो कलेजा है वो झकझोर जाएगा कि आखिर प्यार करने की सजा इतनी बुरी कैसे हो सकती है। बेगूसराय से सामने आई इस कहानी में एक लड़का है, एक लड़की है, जिसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पे होती है। इंस्टाग्राम पे 2024 की बात बताई जा रही है, यानी कि बीते साल 2024 में दोनों इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लड़के का नाम शुभम बताया जा रहा है और लड़की का नाम मुन्नी बताया जा रहा है। दोनों जब बातचीत करते हैं, दोनों में प्यार बढ़ता है, तो एक दिन दोनों शादी करने की ठानते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि दोनों का जो कास्ट है वो अलग है। दोनों अलग अलग जाति से बिलोंग करते थे। अब बिहार में जाति कितनी बड़ी चीज़ है, वो चाहे चुनाव हो या फिर प्यार हो, वो तो किसी से छुपा नहीं है कि आखिर जाति में अगर एक जाति के लोग नहीं हैं तो ये समाज किस तरीके से सलूक करता है, ये सब जग जाहिर है। कुछ ऐसा ही हुआ शुभम और मुन्नी के साथ भी। इंटरकास्ट ये प्यार होने के कारण, इंटरकास्ट ये शादी होने के कारण पंचायत ने शुभम और मुन्नी के इस प्यार को स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि दोनों में जब शादी की बात चली तो अक्टूबर का वो वक्त बताया जा रहा है कि यानी कि पिछले साल ही 2024 में अक्टूबर में दोनों ने शादी कर ली थी भाग करके। दोनों ने जब शादी की तो लड़की के जो परिवार वाले हैं उनको आपत्ति हुई। लड़की के परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया। हंगामा करने के बाद पंचायत बिठाई गई। पंचायत ने जो किया वो सबसे ज़्यादा खौफनाक, दर्दनाक और सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि बेशर्मी की हद पार करने वाला था। एक लड़की जो अपनी मर्जी से एक लड़के से शादी करती है, दोनों बालिग भी बताए जा रहे हैं। लड़के की जो उम्र है वो लगभग 19 साल बताई जा रही है और जो लड़की है मुन्नी, उसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन पंचायत ने, क्योंकि लड़की के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं था, काफ़ी ड्रामा हो रहा था दोनों परिवारों के बीच में, इसको लेकर के पंचायत ने क्या किया कि स्प्राइट, जो कोल्ड ड्रिंक जो होता है जो पीते हैं लोग, उस स्प्राइट से जब फैसले के वक्त पानी नहीं मिला तो आप ज़रा सोचिए कि उस स्प्राइट से लड़की की मांग धुलवा दी गई। ये है आज का समाज, जो कहते हैं कि आज हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, दुनिया काफ़ी मॉडर्न हो गई है, सोच बदल गई है लोगों की, लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जो देखिए किस तरीके से सलूक करते हैं कि लड़की की मांग धो दी गई है स्प्राइट से। इसके बाद लड़की को और लड़के को दोनों को अलग किया गया। लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया और फिर दोनों अलग अलग रहने लगे, शुभम और मुन्नी। लेकिन अक्टूबर के बाद फिर आया दिसंबर का महीना। दिसंबर में एक बार फिर से दोनों साथ आए और फिर इस बार दोनों साथ रहने लगे। मुन्नी और शुभम दोनों एक ही घर में रह रहे थे, जो कि शुभम का ही घर बताया जाता था। अब करीब 8 महीने बीत चुके हैं, क्योंकि अब तो जुलाई चल रहा है। 8 महीने बाद इस प्रेम कहानी का जो खौफनाक अंत हुआ है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसे सुनकर हिल जाएंगे आप। सब कुछ सही चल रहा था। 8 महीने से कहीं कोई कलेश, जो आसपास के लोग और शुभम की घर वाले, शुभम की जो माँ बता रही हैं उसके मुताबिक कि सब कुछ सही चल रहा था, कोई भी कलेश नहीं था, पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन कल सुबह यानी कि 29 जुलाई को घर में पड़ा एक बच्चा बीमार होता है, जिसको दिखाने के लिए शुभम की माँ बाहर जाती हैं डॉक्टर के पास। वहाँ से जब वापस आती हैं और लगातार जब दरवाज़ा खटखटाती हैं और बोलती हैं कि कोई दरवाज़ा खोलो, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। लगातार अपने बेटे को बुलाती हैं, अपनी बहू को बुलाती हैं, लेकिन कोई भी इंसान अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता है। जिसके बाद रूम के बगल में ही एक खिड़की होती है और उस खिड़की में जब महिला झांक करके अंदर देखती है तो देखकर दंग रह जाती है, चीख निकल जाती है। उस कमरे में बेटा और बहू यानी कि शुभम और मुन्नी दोनों अचेत अवस्था में ऐसे ही पड़े मिलते हैं। दोनों की सांसें रुकी होती है, दोनों अपनी जान खुद से दे चुके होते हैं। इतना देखते ही आसपास के लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, पुलिस तक बात पहुंचती है और फिर
दोनों को कमरे से बाहर निकाला जाता है। अब इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस लगातार अब जांच में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। आसपास के लोग जुट गए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर जब लड़की दोबारा से शुभम के साथ रहने लगी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद नहीं था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ देर के लिए जब घर से महिला निकली बच्चे का इलाज कराने, तो शुभम और मुन्नी दोनों पति पत्नी ने अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली, अपनी जान दे दी। इस बीच आपको बता दें कि इस घटना से ठीक पहले जब ये लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे थे, उससे ठीक पहले फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें शुभम और मुन्नी दोनों की तस्वीर है, और शुभम और मुन्नी ने फेसबुक पर पोस्ट अपनी साथ की एक पोस्ट की तस्वीर, और उस तस्वीर पर लिखा अलविदा। अब आखिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये मौत, ये कहानी पूरी तरीके से रहस्यमय बन गई है। मिस्टीरियस डेथ आप कह लीजिए, एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है ये कि आखिर क्या हुआ इतने देर के बीच में कि दोनों ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि जो पंचायत के लोग थे जिन्होंने पहले इतनी घटिया हरकत की थी दोनों जोड़ों के साथ, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के बताया कि पहले स्प्राइट से उन्होंने मांग धुलवाया था, तमाम चीज़ें की गई थी, दोनों को अलग किया गया था, लेकिन फिर सब कुछ ठीक था और फिर दोनों एक साथ रह रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, किसी के समझ से परे हैं। माँ दहाड़ मार के रो रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि दोनों प्यार से रह रहे थे, दोनों में कोई ना कलेशबाजी थी, ना किसी तरह का कोई विवाद था, ना घर पे किसी तरह की कोई कलेश की चीज़ें चल रही थी। तो अब सवाल वहीं पर घूम फिर के बरकरार है कि आखिर क्या बात हुई, आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से फेसबुक पे पोस्ट करके अलविदा लिख करके शुभम और मुन्नी दोनों ने अपनी जान दे दी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल करके सामने आता है। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हर रात 10 बजे बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक।